क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को सेक ए की टर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब हमें सेक ए तो गिवन है, तो जो बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उन सब को जो है सेक ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम जो है शुरू करते हैं कोस ए से। कहाँ से? कोस ए से आप शुरू कर लें। कोस ए से इसलिए शुरू कर रहा हूँ, आसान पड़ जाएगा। यहाँ पर सेक का रेसिप्रोकल कोस ही होता है, सेक का उल्टा कोस होता है, तो इसलिए यहीं से हमें आसान पड़ जाएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ कोस ए से। तो कोस ए को अगर आप लिखना चाहें तो 1/सेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोस की वैल्यू सेक की टर्म में आ चुकी है। अब सेकंड अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कितना होता है, 1 - कोस स्क्वायर ए होता है। अगर आप जो है साइन के ऊपर से स्क्वायर हटा लें तो सामने वाले के ऊपर यानी इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप 1 को ऐसे ही रखें और कोस को लिखना चाहें 1/सेक स्क्वायर है तो लिख सकते हैं, क्योंकि कोस अगर अपॉन में जाता है यानी इसका अगर उल्टा करते हैं तो सेक स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम देखते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसकी एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाले को एज इट इज़ रख देते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ही होगा, ये तो बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसके माइनस सेक स्क्वायर है -1 है। जब भी किसी के बीच में माइनस होता है तो उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, माइनस या प्लस अगर उनके बीच में होता है तो ये तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए -1 तो ऐसे ही रहेगा, मगर ये जो नीचे वाला सेक स्क्वायर ए है ये रूट के अंदर से बाहर निकल के सेक ए इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपने जब देखा कि साइन ए की वैल्यू जो है सेक ए की टर्म में आ चुकी है। ठीक है, अब जो थर्ड है, अगर साइन का रेसिप्रोकल हम देखते हैं यानी उल्टा देखते हैं तो वो क्या होता है, वो कोसेक ए होता है। तो जब आपने साइन ए की वैल्यू √सेक स्क्वायर -1/सेक ए निकाली तो कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक ए, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, सेक ए और अपॉन √सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 की तो वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हम 10 की बात करते हैं तो 10 के लिए आपको एक बात ये मालूम है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, लिख सकते हैं। तो अगर आप 10 के ऊपर से स्क्वायर हटा देते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं tan ए अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो 10 की वैल्यू भी सेक की फॉर्म में आ चुकी है। अब जो लास्ट बचा है वो क्या है, कोट। अब अगर हम देखते हैं तो जो कोट होता है वो 10 का रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा होता है। तो जो 10 की वैल्यू आई है अगर हम उसका उल्टा कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं तो कोट ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो इसके अपॉन में 1 है, तो कोट ए की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1/ कितना हो जाएगा, यानी tan ए की वैल्यू का उल्टा हो जाएगा, √सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो इन सब की जो वैल्यू थी वो किस में आ चुकी है, सेक ए की टर्म में आ चुकी है। यही इसका आंसर हो जाएगा।